रियल एस्टेट की दुनिया में एक बड़ा भूचाल आने वाला है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट से जो 12 सितंबर 2025 को मानसी बरार फर्नांडिस केस में आया। ये फैसला सिर्फ आरबीआई को नहीं बल्कि रेरा को भी हिला सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब रेरा में भी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट की अलग कैटेगरी बनने वाली है। दोस्तों, हमारा दावा है कि ये गेम चेंजर होगा। अभी तक रेरा में सब बायर्स एक ही थाली में थे, चाहे आप घर लेने वाले जेन्युइन होम बायर हैं या रेंट के लिए इन्वेस्ट करने वाले। सबको सेक्शन 18 के तहत पूरा प्रोटेक्शन मिलता था, रिफंड, ब्याज, कंपेंसेशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेरा मॉडल एग्रीमेंट में डेविएशन को स्पेकुलेशन का संकेत माना जाए। यानी अब बिल्डर का एग्रीमेंट अगर मॉडल से हटा तो बायर पर शक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ डायरेक्शन दी है, सभी स्टेट्स के साथ मिलकर यूनिफॉर्म रेरा रूल्स बनाओ। हर रेरा अथॉरिटी में कम से कम एक लीगल एक्सपर्ट और कंज्यूमर एडवोकेट होना चाहिए। नेसेंट प्रोजेक्ट के लिए 70% फंड अलग अकाउंट में रखा जाएगा और सख्ती से लागू होगा, यानी बिल्डर अब मनमानी नहीं कर पाएंगे। अब मुख्य मुद्दा स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट की एंट्री। हमारे एनालिसिस में लगता है कि जल्द ही रेरा में इसकी अलग कैटेगरी बनेगी। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने मल्टीपल यूनिट खरीदने, बायबैक क्लॉज और एग्रीमेंट में बदलाव को स्पेकुलेशन का इंडिकेटर बताया है। यानी जो प्रॉफिट के लिए खरीद रहा है उसे जेन्युइन बायर की तरह पूरा हक नहीं मिलेगा। जेन्युइन होम बायर को तो फुल प्रोटेक्शन मिलेगा, डिले हुआ तो रिफंड, ब्याज, मुआवजा। लेकिन स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट या कम ब्याज पर रिफंड ले पाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन में लिखा रेंटल इनकम या इन्वेस्टमेंट रिटर्न तो सीधे स्पेकुलेटिव कैटेगरी में। अब हर बायर को यह साबित करना पड़ेगा कि वो पोजीशन के लिए खरीद रहा है, प्रॉफिट के लिए नहीं। दोस्तों, अब सोचिए, जो टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर रिटायरमेंट के लिए दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं, क्या वो स्पेकुलेटिव हो जाएंगे? बिल्कुल। कोर्ट ने मल्टीपल यूनिट को स्पेकुलेशन का संकेत माना है। ये अनफेयर है क्योंकि रेंटल इन्वेस्टमेंट तो लॉजिट बिजनेस है, लेकिन अब रिस्क बढ़ गया है। मिडिल क्लास की दूसरी प्रॉपर्टी भी खतरे में है। बिल्डर्स को तो जैसे तोहफा मिल गया है, वो आसानी से कह सकते हैं ये बायर स्पेकुलेटिव है, एग्रीमेंट में डेविएशन है, मल्टीपल बुकिंग है, पेनल्टी से बच जाएंगे। बोझ बायर पर होगा, साबित करो तुम जेन्युइन हो या नहीं। ज्यादातर बायर्स के पास तो लीगल नॉलेज भी नहीं है। ये पावर शिफ्ट खतरनाक हो सकता है। स्टेट वाइज नियम पहले से अलग है। हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी में रेरा रूल्स डिफरेंट है। अब स्पेकुलेटिव की डेफिनेशन भी अलग होगी तो लीगल अनिश्चितता बढ़ेगी। एक स्टेट में जेन्युइन, दूसरे में स्पेकुलेटिव। ये फॉर्म शॉपिंग को बढ़ावा देगा। दोस्तों, रेरा अथॉरिटी के पास पहले से केस पेंडिंग है। अब क्लासिफिकेशन का बोझ और बढ़ेगा। एनआरआई भाइयों के लिए बुरी खबर है, वो तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए मुंबई, पुणे, एनसीआर में प्रॉपर्टी लेते हैं। अब मल्टीपल यूनिट इज इक्वल टू स्पेकुलेटिव। इन्वेस्टमेंट घटेगा, फॉरेन फंड कम आएगा, इकोनॉमी को नुकसान होगा। इतना ही नहीं, इसका असर सीनियर सिटीजन पर भी पड़ेगा। रिटायरमेंट के लिए प्रॉपर्टी लेना अब संदिग्ध गतिविधियों के तौर पर देखा जाएगा। इसके अलावा मिडिल क्लास पर डबल मार पड़ेगी। ईएमआई प्लस रेंट का बोझ पहले से है, अब प्रोटेक्शन भी कम हो जाएगा। स्टॉक रिस्की, गोल्ड महंगा, एफडी में कम रिटर्न, प्रॉपर्टी भी सेफ लगती थी। लेकिन अब डॉक्यूमेंटेशन में एक गलत शब्द और सब खत्म। दोस्तों, बिल्डर जानबूझकर कंफ्यूजिंग क्लॉज डालेंगे ताकि बाद में स्पेकुलेटिव घोषित कर सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, इसका असर रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट फ्लो घटेगा, सिर्फ जेन्युइन बायर्स से प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता। लिक्विडिटी क्राइसिस आएगा, बैंक फाइनेंस से सतर्क होंगे। रियल एस्टेट जीडीपी में 6 से 7% योगदान देता है, टारगेट 12 से 15% का। लेकिन इन्वेस्टर्स भागे तो मुश्किल तय है। अब आखिरी में सलाह, अगर स्पेकुलेटिव कैटेगरी आए तो क्लियर थ्रेशोल्ड चाहिए। कितनी प्रॉपर्टी तक जेन्युइन है, रेंटल को लेजिट मानो, सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दो, यूनिफॉर्म रूल्स बनाओ। लेकिन स्टेट्स की लोकल जरूरतें नजरअंदाज मत करो। टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, इंफ्रा, ये सब चाहिए। गवर्नमेंट अब जागे, नहीं तो रियल एस्टेट का बैलेंस बिगड़ जाएगा। दोस्तों, इस तरह के फैसलों को लेकर आपकी क्या राय है?
हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।